बारे में जो आपने वेब सीरीज में काम किया है नाउ से। ये जो है आप लोगों ने सुना होगा बाबा नीम करोली महाराज। एक्चुअल में कुछ लोग प्यार से नीम करोली महाराज भी बोलते हैं, असल में नीम करोरी महाराज इनका नाम पड़ा था क्योंकि नीम करोरी एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इन्होंने एक चमत्कार किया था जो ट्रेन को रोका था। तो ये कलयुग के हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं और उसी पे ये वेब सीरीज बन रहा है। और बाबा नीम करोरी महाराज जो है पहली बार हनुमानगढ़ी पे आए थे नैनीताल में, और उस वक्त में उनकी सबसे प्रथम भक्त शिष्या थी वो मोनी माँ का जो रोल करे नवनी जी, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो पहली शिक्षा ये थी और फिर इन्होंने इसको परंपरा को आगे बढ़ाया, फिर कई शिष्य बनते गए। और इस वेब सीरीज में बाबा जी का बचपन से लेके पूरा एंड तक पूरी कहानी है और ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो किसी को पता नहीं है, बहुत ही खोज कर जैसे पारस पत्थर की तरह निकाल के ये वेब सीरीज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तकरीबन ये वेब सीरीज जो है 300 एपिसोड का अप्रोक्सीमेटली होगा। देश विदेश इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो हर जगह पे इसका प्रोग्राम होगा। तो इसमें अब रोल करने का ऐसा है कि मैं बाबा नीम करोली का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह साबू है और हमारी पत्नी है जो अनीता सिंह जी, ये प्रोड्यूसर हैं इस वेब सीरीज की। जय सनातन सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जय सनातन सिनेमा, इसके ऊपर रिलीज होगी और मोस्ट प्रॉब्ली इसे योगी आदित्यनाथ जी रिलीज करेंगे आफ्टर इलेक्शन। अभी खत्म हो जाएगा, चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आएंगे। और इसमें मोनी माँ का रोल नवनी जी कर रही है और बाकी बहुत सारे कलाकारों को जो देख रहे हैं साथ में सब तरह तरह के रोल कर रहे हैं, वो बताया जाएगा जैसा जो है। अभी फिलहाल में 3 एपिसोड इसका तैयार है बिल्कुल, जो इसकी शूटिंग हो चुकी है नैनीताल में। अब हम 40 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं, पुनः शूटिंग करने जा रहे हैं नैनीताल में। सर नीम करोली बाबा की बात करें, उत्तराखंड में जो उनका प्रमुख आश्रम है, क्या वहाँ पर भी आप शूट करें? ऐसा है कि उनका पहला आश्रम जो था वो हनुमानगढ़ी था नैनीताल में, फिर उसके बाद में 12 वर्ष वो वहां थे। उसके बाद में वो आए कैंची धाम में। कैंची धाम में आने के बाद में 11 वर्ष वो थे और कैंची धाम में एंड हुआ। लेकिन उसके पहले वो काकरी घाट पे गए थे, वो भी उनका ही बनाया हुआ एक आश्रम है। और जो मोनी माँ जो उनकी शिष्या थी उन्होंने भी एक आश्रम बनाया था भक्ति धाम करके। तो ये सारी कहानियां जहां जहां बाबा गए और कहाँ गुप्त साधना की, क्या क्या चमत्कार किए, कौन कौन सी शक्तियां अर्जित की थी और अपने शिष्यों को कौन कौन सी शक्तियां उन्होंने दी थी, इन सारी चीजों पे आधारित है ये कहानी। और बाबा को जो है मनतों का देवता कहा जाता है, आम में वो आम हुआ खास, बहुत से राजनेता और आम पब्लिक भी जाकर के मनते मांगती है, उनकी मनते पूरी भी होती है। हाल ही में जो धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जो जेल से छूटे तो सर्वप्रथम पहले बाबा के आश्रम में गए। जी जी। तो ऐसा क्या कुछ ऐसा है कि ये कलयुग के हनुमान जी हैं। आपने महाअवतार बाबा और ये सब हिमालय के जो बड़े बड़े संत है वो परंपरा चली आ रही है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो कम से कम 300 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे उनके पीछे संत महापुरुष थे बाबा जी के, और उनके भक्त जो है वो यहाँ वहाँ नहीं है, विदेश में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अमेरिका हो गया, कैलिफोर्निया, हम कैलिफोर्निया में भी शूट करने वाले जाने वाले हैं। तो मैम आपको बताना चाहेंगे आपने जो चुना नीम करोली बाबा का वेब सीरीज, ये इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या आस्था रही? देखिए, इसके पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि बाबा नीम करोली जी कौन है। वो तो उनकी इच्छा है कि हम नैनीताल गए। हम तो नैनीताल ऐसे ही गए थे, पर बोलते ना एक संयोग होता है जो बाबा ने हमको खींच लिया वहां पे, बस ये वही कहानी है, समझ लीजिए। तो कुछ चमत्कार हम लोगों के साथ में घटित हुआ जो गुप्त बहुत अच्छा चमत्कार नवनी जी के साथ फ्लाइट में भी हुआ है। अगर चाहे तो नवनी जी शेयर कर सकती है। और आज आप लोग भी इसके हिस्सा बने हैं बाबा जी के, तो आप लोगों के साथ भी चमत्कार घटित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैम आप शेयर करना चाहेंगे, जैसा कि आपका रोल है, किरदार जो है, बहुत कुछ कहा जाता है। हमने सिर्फ सुना था कि
जो साधु संत होते हैं उनके चमत्कार होते हैं, पर पहली बार महसूस किया है, यहाँ पर अनुभव किया है। और इसमें आना भी एक चमत्कार ही है। अकस्मात हुआ था आना। उस वक्त हम थोड़े से बीमार थे और 2 शूट में बीमार हो गए थे, तो हमने सोचा था अभी काम नहीं करेंगे, अगले साल से करेंगे, पर अचानक सब कुछ ऐसा हुआ, हमें नहीं मालूम हम कैसे, और ये रोल कर रहे थे बाबा जी की इच्छा थी बाबा। इनको ही, और मौनी माँ का जो रूपरेखा जो है वो काफी मिलता जुलता है इनसे। ये भी अचानक ही हम जब गए, फोटोज देखे, सारी चीजें, तब हमको पता चला। तो ये सारी चमत्कारिक घटनाओं पे है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन नीम करोली बाबा और मौनी माँ, यह टाइटल है इसका, वेब सीरीज का। और इस तरह से धीरे धीरे कहानियां बाबा के बारे में, बाबा के लड़के थे, कौन थे, पुत्र कैसा था, ये किसी को पता नहीं था। बाबा ने कभी किसी को बताया नहीं। ये जब उन्होंने शरीर त्यागा तब लोगों को पता चला, और एक उनके मित्र थे पागल बाबा, उन्होंने लोगों को बताया। ये कहानियों में मिलेगा जो लोग वेबसाइट पे सिर्फ देखते हैं, नीम करोली बाबा, मन्नतों के देवता, जो मांगो मिल जाता है, वो फेसबुक का मालिक, और कौन कौन, वो एप्पल का मालिक, उन्होंने विराट कोहली अभी रिसेंटली गए थे, तो उनको भी चमत्कार, अभी सेंचुरी से नीचे वो भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कलयुग के हनुमान जी हैं, और हनुमान जी सक्रिय हैं इस वक्त में। और बाबा हमेशा कहते थे कि मैं वायु हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। ये बात है। सर किरदार कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? अब कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं। अब जो होगा बाबा दिखा देंगे। जैसे कि मैम आप प्रोड्यूसर है, तो मतलब पैसे लगा रहे हैं अपने पति आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना, आप तो बड़ी बड़ी फिल्मों को भी देखते होंगे। अगर नहीं देंगे नाम तो फिर तो देना ही पड़ता है इसके लिए। इसमें जय सनातन सिनेमा जो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी, इसमें कई पार्टनर्स हैं जो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ लोग हैं। अभी नेक्स्ट टाइम एक प्रेस रिलीज करेंगे जब हमारा ये 3 एपिसोड का हम स्क्रीनिंग दिखाएंगे, तो शायद उनको भी, उन लोगों को भी बुलाया जाएगा, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा आप लोग के सामने, तब हम थोड़ा बड़े पैमाने पे इसको किया जाएगा। सर जय सनातन सेवा की बात करें, जैसा कि आपकी कंपनी है, अमूमन सर आज के दौर में धार्मिक फिल्में, वेब सीरीज बनना एकदम चैलेंजिंग है। कितना चैलेंजिंग रहेगा आपको? क्या बहुत ही सरल और सुंदर और साधुवाद है। बाबा ने ये प्रेरणा दी, जय सनातन सिनेमा बनाओ। मैंने 2 वर्ष पहले इसको रजिस्ट्रेशन किया गूगल में जाके, सारी चीजें तब से तैयारी हो गई थी। उसके बाद में लोग चिल्लाना चालू किया, पॉलिटिकल लोग, सनातन धर्म, सनातन सनातन। पहले तो हिंदू चल रहे थे, हिंदू से सीधा कूद के सनातन पे आ गए, हिंदू को छोड़ दिया अभी। तो अब क्या है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। और आप लोग आपकी कंपनी खाली धार्मिक फिल्में बनाएगी कि और दूसरी? देखिए हमारी तो एक कंपनी है, जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे त्रिशूल फिल्म्स हो गया, या सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक मूवीज हो गई। तो अब वो क्या सिर्फ धार्मिक ही नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ साफ सुथरी अच्छी चीजें और शिक्षाप्रद चीजें लोगों को दी जाएंगी इस OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे कि मैम आपका साफ सुथरी होगी ये पता है। मैम आपका जो किरदार है कितना चैलेंजिंग रहा आपको, इतना सब कुछ करने के लिए, कितना सब प्ले करने के लिए? देखिए सच बताएं, सच्चाई से तो हमें बहुत ज्यादा मालूम नहीं था नीम करोली बाबा के बारे में। और जब ये अचानक हमको, उससे पहले एक वाकया हुआ था व्हेन आई वाज इन कनाडा, उसके बाद ये जो रोल हमको ऑफर हुआ, और ये रोल के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम था जिससे आप कुछ तैयारी कर सके। बस मन में एक ही था कि एक सात्विक भाव होना चाहिए इस रोल में, बस वो एक मन में था कि वो हो जाए। और एक चैलेंजिंग होता है ऐसे रोल्स करना, या तो आप तो एक्सेप्ट कर लेते, नहीं तो नहीं करते। कोई इंसिडेंट ऐसा रहा है जिससे मतलब आपको शेयर करना चाहिए? वो एम्बेसडर वाला बताओ, शॉट कैसे हुआ, तो चमत्कार बताओ। 2 हुए, यानी शूटिंग के दौरान भी हुए। पहले तो हम आपको बताते हैं, शूटिंग के पहले का आई वाज हॉलीडे, फैमिली हॉलीडे के लिए कनाडा गए थे।
एंड सडनली पता नहीं आप लोग बिलीव करते हैं या नहीं, ड्रीम्स में सडनली आई सॉ इन माय ड्रीम कि कैंची धाम जाना चाहिए नीम करोली बाबा के पास, और तब तक हमें नाम नहीं सुना था, ऐसे कुछ मालूम नहीं था। और उसके कुछ 3-4 महीने बाद हमने एक फिल्म की शूट की, उसके बाद ये अचानक इन्होंने बुलाया, हम गए। और जिस फ्रेंड के साथ जाना हमने सपने में देखा था, वो एक दिन पहले वहां थी। तो ये कुछ कोइंसिडेंस कह लीजिए आप, क्या था हमें नहीं मालूम और कि वो क्या था। एक बहुत ही अच्छी वो चीज जो हम लोगों ने एम्बेसडर हमने मंगाई थी, क्योंकि मौनी माँ 1970 का एम्बेसडर, 1970 की, तो बड़ी 70 किलोमीटर दूर से आया एम्बेसडर, और एकदम खटारा, मिल ही नहीं रहा, उत्तराखंड में ही उतना पुराना एम्बेसडर नहीं, तो एकदम से आया खटारा, कैसे कैसे चल के पहुंच गया हमारे शूटिंग के साथ। विशेषता थी सिर्फ सामने का, और हाईलाइट उसके सिर्फ ड्राइवर के साइड का ही दरवाजा खुलता था, हाँ, बाकी तीनों दरवाजे नहीं खुलते थे। हम लोग वो वहां से अंदर जैसे तैसे घुस के अंदर गए। और उत्तराखंड तो पहाड़ों पे है, तो पूरी पहाड़ियों पे हम लोगों का शूट हुआ, काफी सारा बहुत खूबसूरत शूट करके हम लोग आए। और जैसे ही शूट खत्म हुआ बारिश होने लगी, और जैसे एम्बेसडर हम लोगों ने जगह पे रखी, वो बंद ही पड़ गई। बंद पड़ने का मतलब है कि उसका टायर ही निकल गया, एक कैंची टूट गई पूरी, और बारिश भी होने लगी। मतलब हम लोग का काम हो गया, आराम से शूटिंग वगैरह सारी चीजें हो गई, उसके बाद ये वाकया हुआ। एक मिनट के वापस जाने लगी, टायर निकल के आ गया। एंड वी वर थिंकिंग कि अगर शूट के दौरान उन पहाड़ियों पे टायर निकल जाता तो हम भी सक्रिय। ये बाबा की कृपा है, और बाबा रक्षा करते हैं ये सब चीजों के। बहुत सारे चमत्कार हुए वहां पे। अभी 40 दिन का शेड्यूल में फिर जाएंगे, आप लोग को आमंत्रित करेंगे, आप लोग आएंगे, आप खुद बताएंगे क्या चमत्कार होता है क्या नहीं, सारी चीजें। नीम करोल बाबा के जीवन पे जो चीज बनी, उनके कोई राइट्स लेने पड़ या कॉपीराइट के? कॉपीराइट्स का ऐसा है कि अभी हम मौनी माँ के जो पुत्र हैं गजेंद्र सिंह, मौनी माँ और नीम करोली बाबा का जो रिलेशन है उसके ऊपर अभी एपिसोड्स चल रहे हैं। फिर हमारे को नीम करोली बाबा के जो साले थे जो हमेशा साथ में रहते थे, उन्होंने भी लेटर दिया हुआ है, जो आगरा में रहते हैं, उन्होंने भी राइट्स दिया हुआ है हमको सारी चीजें। और उनके जो पोते हैं धनंजय शर्मा जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है कि आप बनाइए, बहुत अच्छी चीज बनाएंगे। उनके दामाद हैं त्रिलोकी सिंह जी, और जो वृंदावन में थे, और दूसरे एक रावत जी है, 2 दामाद हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है, बोला कि आप बनाइए। सबको जानकारी में रखते हुए सभी लोगों से पूछ के उस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर अमित सर, आप एज ए गेस्ट आए हैं और आज यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, आपने कितना एंजॉय किया? और टीना मैम आपने भी, और सर आपने गाया साबू तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और सर की आवाज में हनुमान चालीसा, मुस्तफा सर की आवाज में भोले बाबा की कृपा है, जो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। और आज इलेक्शन का दिन होने के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, और सारे लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, सुनील पाल साहब भी आ गए हैं, और सब लोग हैं, तो ये बहुत मुझे लग रहा है कि एक अच्छे मन से कुछ किया हुआ है, तो इट्स अ गुड फंक्शन एंड इट्स अ गुड ओकेजन। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? So I heard 3 songs और I don't know किसकी तारीफ करूं, कोई कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। All 3 songs are so good। एक तो डायरेक्टर साहब ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने खुद गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत फील के साथ गाया है। इन्होंने गाया है हनुमान चालीसा, बहुत बढ़िया गाया है। आई मीन एकदम डिफरेंट है। मैंने बहुत बार सुना हनुमान चालीसा, लेकिन ये इस तरह का पहली बार सुना है। फिर वो बाबा की कव्वाली है जो आज की गई है, वो बहुत ही there's lot of feeling in that। You actually feel कि हम बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। वो ऐसा लगता है सुनते सुनते कि we are already there, you know। That's a wonderful feeling। सर आप क्या कहना चाहिए, नए कलेवर में आपने हनुमान चालीसा गाया है, उसके क्या? मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र भारती है। भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी, और हनुमान जी के साक्षात रूप के रूप में बाबा श्री नीम करोली बाबा जी को माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज उनके लिए हमें ये काम करने का मौका मिला है। मैं जो निर्माता साहब जो हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और खास करके
जिन्होंने मुझे इनसे जोड़ा है, ऐसे मेरे प्रिय मित्र और बहुत ही विद्वान संगीतकार श्री सैयद भाई, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा मौका दिया। और हनुमान चालीसा वैसे तो बहुत बार बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन ये कुछ ऐसा पहला और अनूठा संगीत दिग्दर्शन हुआ है सैयद भाई के इसमें कि इतनी अच्छी सुंदर इन्होंने कंपोजिशन की है। गाने में जितना मजा आया है, और जैसा कि टीना जी कह रही हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनने वालों को भी बहुत आनंद आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे भारत देश में इस सीरियल का बड़ा डंका बजेगा और ये गाना बहुत अच्छा चलेगा। सबको मेरी तरफ से बहुत जी हाँ, मैं जरूर सुनाता हूँ आपको। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से बस थोड़ी सी जो सुना रहा हूँ आपको, बाकी का आप लोग इंतजार करिए, आप लोगों को वहां पर सुनने में और ज्यादा मजा आएगा। धन्यवाद। फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि सब बड़े कलाकार, महान कलाकार, दिग्गज कलाकारों के बीच में बड़ी खूबसूरत कव्वाली हमने रिकॉर्ड की। सैयद जी ने जिनका म्यूजिक किया है, और मैं यही कहना चाहूंगा बस ये बाबा की कृपा ही है। ये समझते हैं कि जिनके लिए हमने कव्वाली रिकॉर्ड की है, तो जो हमारी श्रद्धा है हम सब की बाबा के लिए, तो उन तक पहुंचे इस कव्वाली के जरिए से। सर, आप कभी उनके आश्रम में गए हैं या कुछ? नहीं, ऐसा सौभाग्य तो नहीं हुआ तक, मगर आज कव्वाली रिकॉर्ड करने के बाद तमन्ना है कि एक बार कभी बुलावा हो वो दरबार में जाए बाबा के। तो ऑडियंस के दौरान कव्वाली गाना चाहिए। उलझे सब काम संवर जाते हैं, उलझे सब काम सुलझ जाते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं। कमाल की बात यह है कि सैयद जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये भी हमारा साथ दे। उलझे सब काम सुलझ जाते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं, बाबा के दर पे जो चले आते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने म्यूजिक दिया है इसमें और कैसा फील रहा? आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब जितेंद्र सिंह साबू जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि ये एक धार्मिक सीरियल है। हाँ, नीम करोली बाबा महाराज जी का सीरियल है। तो ऐसे धार्मिक सीरियल के अंदर इस तरह का हनुमान चालीसा और ये कव्वाली और दो भजन भी है, तो इस तरीके का काम पहले मैंने थोड़ा सा अंदर से वो था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि बाबा का आशीर्वाद हो गया और साबू भाई ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा, और आज सब लोग जिस तरीके से मेरी तारीफ की, तो मुझे तो लग रहा है कि सही में बाबा का आशीर्वाद मिल गया मुझे। तो इतना अच्छा गाना हुआ, सब लोगों ने तारीफ किया, और सबके लिए ये प्रोडक्शन हाउस के जितने लोग हैं, ये तमाम हमारे जो प्रेस के बंधु हैं, इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं चाहता हूं कि ये सीरियल जो है पूरे देश में ये सुपरहिट हो जाए, बस। सर, आप कहना चाहेंगे जिस तरीके से नीम करोली बाबा पे वेब सीरीज आ रही है, नीम करोली बाबा का आश्रम और उनका नाम जो है बहुत ही फैला हुआ है, और हर श्रद्धालु, हर भक्त उनका जब नाम सुनता है या उनके बारे में जब सोचता है, एक वातावरण जो है पॉजिटिव हो जाता है। और मेरा भी दुर्भाग्य है कि मुझे कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सचमुच ये सब वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ कहीं है, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गाने तो बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा कि एक से बढ़कर एक, सचमुच टीना जी ने सही कहा था कि इनका गाना किशोरदा की याद दिलाई। किशोरदा के जो गाने, जो सैड सॉन्ग, जो एक मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं, उसकी याद दिला दी। और भाई साहब जो है मेरे बहुत ही फेवरेट, हम सबके हिंदुस्तान की कव्वाली की शान अजीज नाजा साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना गाया। मुझे लगता है कि आप भी अपने पापा का नाम खूब रोशन करोगे। एंड ऐसे दो महान हस्ती के पीछे मुझे बैठने का मौका मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य है। और इन्होंने आज चुनाव के दिन मेरा चुनाव किया तो आप ऐसे ही करते रहे मेरा चुनाव,
और मैं आप तुमसे कहता रहूंगा कि अपना मधुर गाना सुनाओ। नीम करोड़ी बाबा की है। नीम करोड़ी बाबा की वेब सीरीज है। ये हमारी सीरीज है, ये भक्ति माँ पुरानी माँ के एंगल से दिखाया गया। मतलब भक्ति माँ जो है वो नीम करोड़ी बाबा की परम भक्त थी, जो कि करीब 66 ईयर्स तक मौन रही थी। बाबा ने जब उनको गुरुदक्षिणा लिया, गुरुदक्षिणा में उन्होंने अपने मौन साधना दिया। जब तक वो जीवित थी वो मौन थी। उनके बेटे का रोल मैं कर रहा हूँ, जिनका नाम है गजेंद्र। और खुशी की बात यह है कि गजेंद्र जी अभी हैं। जब हम शूट कर रहे थे तो गजेंद्र जी साथ में रहते थे और उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर किरदार को करने में गजेंद्र जी की काफी सहायता मिलती थी। बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छा काम करवाया। बेसिकली इससे पहले तक मैं ज्यादातर क्राइम बेस्ड सीरीज में करता था काम, और नेगेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा मैंने किए। तो ये इतना डिफरेंट शेड का था, क्योंकि मोस्टली मैंने नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स किए। ये पॉजिटिव मुझे करने का मौका मिला, और इतना बढ़िया कैरेक्टर है कि इस कैरेक्टर को कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर करने के लिए तैयार हो जाता। अगर क्योंकि जितेंद्र सिंह साहब जो प्रोड्यूसर जो बाबा बने हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और अनिका जी जो प्रोड्यूसर है, राधा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरीज की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइम है करोगे? तो क्योंकि मैं उसमें कर रहा था, कुछ एक फिल्म कर रहा था, बट उसको मैंने बीच में छोड़ के अब इस सीरीज के लिए गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा नीम करोड़ी की सीरीज में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मिला। और सबसे खुशी की बात है कि जिस किरदार मैं कर रहा हूँ वो भी है। जैसा कि आपने जिक्र किया गजेंद्र जी से आपसे जी बात हुई, तो बाबा के जीवन कुछ रहस्य उन्होंने कुछ आपसे शेयर किया हो? मतलब ऐसा रहा कि वो शूटिंग का माहौल बड़ा ही वो था, मतलब काम के प्रति, तो वो ज्यादातर शूट पे ही आते थे। कभी अकेला सब मिलने का मौका नहीं मिला, पर बहुत सारे चमत्कार बाबा के हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। मतलब जो ये उन्होंने मुझे बताया था कि जो बाबा का जो आश्रम है, क्या नाम है, जो हम अभी जो आश्रम है बाबा का, तो वो आश्रम में एक बार ऐसा उन्होंने बताया कि एक बार जैसे कुछ कुड़िया वगैरह बना, गाँव होता था, तो गाँव उस टाइम बहुत पुरानी बात है। तो उत्तराखंड में क्या होता था कि जब पूड़िया तेल में जो पूड़ी जो बनती थी, तो पूरी पूरे गांव में बहुत कम लोग होते, जिन्होंने, कई लोग ऐसे होते थे जिन्होंने पूरी कभी खाया भी नहीं होगा वो लोट में। तो बाबा के यहाँ पे आप पूड़िया बनती थी, प्रसाद मिलता था, लोग उसके लिए काफी लोग आ जाते थे जब भी बाबा का लंगर होता था। एक बार ऐसे पूड़िया बनाते बनाते तेल खत्म हो गया। अब तेल खत्म हो गया, बहुत सारे वक्त बैठे हुए हैं, तो बाबा के पास गए कि बाबा घी तो खत्म हो गया, तो तेल घी खत्म हो गया, कैसे बनेगी पूड़िया? तो बाबा ने बोला कि काम करो, नीचे मंदिर के वहां से एक बाजू से नदी बहती है, तीन कनस्तर भर के ले आओ। तो 3 जो है ड्रम जो होते हैं वो तेल के वो भर के ले आए, और उसमें बोले सब पूरी बना, और पूड़ियां मतलब उसमें बनाए उन लोगों ने, पूड़ियां बन गई। जब वापस थोड़ा देर, जब कुछ दिनों बाद जैसे जब वो घी आ गया, तो बाबा ने ये भी बोला कि जो जितने कनस्तर लाए थे ये वापस पानी में डाल दो, नदी में बहा दो। तो ऐसा सुनने को बहुत कम मिलता है, तो यही उन्होंने बताया था मुझे। खैर आज के जमाने में शायद लोगों को यकीन ना भी हो, मगर का चमत्कार, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं। मैं भी मानता हूँ, अगर मैं राम जी को बहुत मानता हूँ, भगवान राम को। और मेरे बचपन से सपना भी था कि राम का किरदार करने का मौका मिला। एक फिल्म थी, उसमें मैंने राम का किरदार भी किया, और दशरथ, उनके फादर दशरथ जी का किरदार किया। सीरीज आती थी जय जय राजा दशरथ का किरदार किया। और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि ये बाबा नीम करोड़ी में इतना बड़ा कैरेक्टर मिला, इतना बढ़िया, और मैंने पूरा प्रयास किया उसको अच्छी तरह से निभाने का। बाकी तो सबको नमस्कार। मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एडिटर काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला। जय सनातन सिनेमा की बैनर के तले साबू भाई ने मुझे फोन किया, प्लीज एक प्रोजेक्ट तय करना है। तो मैंने बोला क्या है? तो उन्होंने सिर्फ नाम बताया कि नीम करोड़ी बाबा। मैंने बोला नहीं, मैं करूँगा, सारे काम छोड़ के मैं प्रोजेक्ट करूंगा। और जब मिला और किया, बहुत मजा आया। जाने का सबसे पहले दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत पहले भी सोचा था जाऊंगा, लेकिन जा नहीं सका। मौका मिला, मजा आया। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बना है, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज बहुत लंबा चलेगा और पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज करने का। आप सबसे पहले जुड़े इस वेब सीरीज में? सर मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ।
मैं बतौर अभिनेता इस सीरीज में हूँ और मेरा कैरेक्टर जो है वो बाबा जी के साथ जो तहजीवन एक शर्मा जी थे जो उनके सारे कार्यों को देखते थे, सारा उनके जीवन में रहे स्टार्ट से अभी तक, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। एक सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि बड़े सौभाग्य से इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है कलाकारों को, कि मैं उनमें से खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस तरह के कार्य में शामिल होने का मौका मिला। और कुछ बातें हैं जो शूटिंग के दौरान जो फील की, सबसे पहले तो कि मैं ऐसे मतलब मुझे चूंकि आध्यात्म में बहुत रुचि रही है, बट मैं बाबा नीम करोली के विषय में उतना नहीं जानता था। बस ये था कि हाँ कोई बाबा नीम करोली है जिन्होंने कुछ ट्रेन का एक इंसिडेंस मुझे थोड़ा बहुत मैंने कभी गूगल में देखा था। बट जब शूटिंग के दौरान मैंने बाबा के विषय में जाना और मैं रोज गूगल पे देखता था, सारी चीजें वीडियोस देखता था, तब मुझे पता चला कि बाबा है क्या, उनके विषय में इतना जानकारी मिली। और इवन जब ये पता चला मुझे कि वो उनका जो जन्म है वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और फिरोजाबाद से मैं ऐसे जुड़ा हूं कि मेरे माता पिता का जन्म भी फिरोजाबाद का ही है। तो वो एक सिमिलरिटी जो रही है हमारे मेरे बीच में और एक बाबा जी के बीच में, कि मेरे माता पिता का जन्म वहां हुआ और मेरा जन्म जो है मैं मतलब मध्य प्रदेश में हुआ, बट मैं फिर बाबा के विषय में जाना मैंने। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अब इस सीरीज के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में पता चलेगा कि बाबा है क्या। और ये सबसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं तो चूंकि अब कार्य कर रहा हूँ इस सीरीज में, और मुझे धीरे धीरे बाबा जी के बारे में बहुत कुछ अब जानकारी मिली, और ये देश संतों का रहा है। तो ऐसे संत बहुत सारे हैं इस धरती पे जो अभी आए, और उनमें से एक नीम करोली बाबा जिनके विषय में मैंने संत के विषय में जाना। तो मैं चाहता हूं कि सारे संतों के विषय में काम होना चाहिए, लोग जाने उनके विषय में, कि हमारे अध्यात्म हमारे सनातन धर्म को समझें। और बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है जितेंद्र सिंह साबू जी ने, जो जय सनातन सिनेमा करके लेकर आए हैं, और भविष्य में और भी विषयों पर शायद उनसे चर्चा हुई है कि वो सनातन से रिलेटेड और सारी चीजें जो है वो भविष्य में लाएंगे थ्रू हम जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। कि भाई जितेंद्र जी एक्टर भी है, जिनके साथ मैंने काफी प्रोजेक्ट किया है। मुल्क एक सीरियल बहुत चला था, उसमें भी हम साथ में से चाचा चौधरी में साथ में थे कई प्रोजेक्ट में। और धार्मिक प्रोजेक्ट मैं हमेशा करता रहा हूँ। बचपन में मैंने किया था हिस्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें मैं दुर्योधन साहब को लड़का बना था, प्यारा करता था मैं। तो कृष्णा और भी काफी प्रोजेक्ट किया, और इसमें भी मुझे मौका मिला है। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे नींद में याद